Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home. So today start our topic अनुच्छेद लेखन. बच्चों, अनुच्छेद लेखन. अनुच्छेद लेखन लिखने से पहले हम लोग अनुच्छेद की परिभाषा जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, किसे कहते हैं और इसको किस प्रकार लिखा जाता है. तो बच्चों, अनुच्छेद किसे कहते हैं? किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं. मैं दोबारा से बच्चों बता रही हूँ. किसी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं. अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी के पैराग्राफ का हिंदी पर्याय है, जिसे हम निबंध का क्या लिखते हैं? संक्षिप्त रूप में लिखते हैं. बच्चों, अनुच्छेद संक्षिप्त रूप होता है निबंध का, जिसे हम किसी एक विषय के एक पक्ष में लगभग 80 से और 100 शब्दों के बीच में लिखते हैं. तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है अनुच्छेद लेखन में? मेरा घर. अब हम लोग सभी क्या हैं? घर में रहते हैं और घर सभी को प्रिय होता है. बच्चों, सबको अपना अपना घर अच्छा लगता है. एक अपने घर के ऊपर मैं आपको एक कहावत सुनाती हूँ कि एक बार एक चिड़िया के 4 बच्चे होते हैं और वो कहते हैं कि मम्मा, हमें भी कहाँ जाना है? इस संसार में घूम के आना है. आप रोजाना हमें छोड़ कर के चले जाते हो और आप खुद घूम कर आ जाते हो. तो बच्चों, वह एक दिन अपने माँ के साथ, जब वो बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तो वह अपने माँ के साथ उड़कर पूरे संसार में घूम कर के आते हैं और फिर कहते हैं कि मम्मा, अपने घर चलो. हमने पूरे संसार में घूमा पर हमें हमारे घर जैसा कोई भी जगह नहीं लगी. तो बच्चों, जो घर होता है वो सबको अच्छा लगता है. तो आज जो हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन, उसमें है मेरा घर. बच्चों, पहले हम इसको ध्यान से सुनेंगे और फिर शुद्ध अपने जो फेयर नोटबुक है उसमें लिखेंगे. तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. अनुच्छेद मेरा घर. मैं बहरोड में रहती हूँ. बच्चों, सब लोग अलग अलग जगह से बिलोंग कर रहे हैं. कोई बहरोड रहता है, कोई नीमराना रहता है, कुछ बच्चे हैं जो आसपास के गांवों से बिलोंग कर रहे हैं. तो आप एक प्रॉपर राइट कर लेना कि मैं बहरोड में रहती हूँ या फिर रहता हूँ. मेरा एक बहुत बड़ा घर है. उसमें 5 कमरे हैं. यानी मैं बहरोड में रहती हूँ. मेरा एक बहुत बड़ा घर है जिसमें कितने कमरे हैं? 5 कमरे हैं. एक बड़ा सा ड्राइंग रूम है. ड्राइंग रूम बच्चों गेस्ट रूम, यानी जिसमें बाहर से आने जाने वाले जो लोग होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको बिठाया जाता है. तो ड्राइंग रूम को हम क्या कहते हैं अपने हिंदी भाषा में? बैठक. जिसमें जो हमारे जो गेस्ट होते हैं उनको हम बैठाते हैं. तो एक बड़ा सा ड्राइंग रूम है. बाहर से आने वाले मेहमानों को इसी कमरे में बिठाया जाता है. तो बच्चों, जो बाहर से जो मेहमान आते हैं उनको कौन से कमरे में बिठाया जाता है? गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम या फिर बैठक बोल सकते हैं. इसमें आरामदायक कुर्सियां हैं. जब हम गेस्ट रूम बनाते हैं तो उसमें क्या मेहमानों के लिए चेयर वगैरह भी डालते हैं.
तो हमारा जो ड्राइंग रूम है उसमें क्या है, आरामदायक कुर्सियाँ, यानी जिस पर बैठ करके जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। एक कमरा मेरे दादा दादी का है, एक मम्मी पापा का और एक मेरा है। यानी मेरा जो घर है वो बहुत ही सुंदर घर है, बहुत ही बड़ा घर है, जिसमें 5 कमरे हैं। एक कमरा मेरे दादा दादी का है और एक कमरा मेरे मम्मी पापा का है और एक कमरा मेरा है। बच्चों, ये मैं आपको अपने उसके अकॉर्डिंग लिखवा रही हूँ, अपने अनुसार लिखवा रही हूँ। मे भी आपकी बहन भी होगी, तो आपको इतना ही लिखना है। मेरे कमरे में कंप्यूटर, खिलौने और किताबें रखी हैं। जब सबका बच्चों का अपना कमरा होता है जिसमें स्टडी रूम बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, उनके कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह रखे जाते हैं और उनकी बुक्स की अलग से एक अलमीरा या लाइब्रेरी टाइप में बना के रखते हैं। और खिलौने होते हैं जिसमें बच्चे फ्री टाइम में बैठ करके खेलते हैं। तो बच्चों, मेरे कमरे में कंप्यूटर, खिलौने और किताबें रखी हैं। मेरे घर में एक रसोई घर भी है जिसमें मेरी मम्मी अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती है। बच्चों, मेरे घर में क्या है, एक रसोई घर भी है। रसोई घर यानी किचन, जिसमें क्या करती है मेरी मम्मा मेरे लिए स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनाती है। आई रिपीट अगेन, मैं भैरोड में रहती हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा घर है, उसमें 5 कमरे हैं, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम या फिर बैठक। बाहर से आने वाले मेहमानों को इसी कमरे में बिठाया जाता है। बच्चों, कौन से कमरे में बिठाया जाता है, ड्राइंग रूम में। इसमें आरामदायक कुर्सियां हैं। एक कमरा मेरे दादा दादी का है, एक मम्मी पापा का और एक मेरा है। मेरे कमरे में कंप्यूटर, खिलौने और किताबें रखी है। मेरे घर में एक रसोई घर भी है, जिसमें क्या करती है मेरी मम्मी, मेरे लिए अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती है। बच्चों, आगे है, मेरे घर में एक झूला भी लगा है। मेरे घर में क्या लगा हुआ है, झूला भी लगा हुआ है। दादाजी इस झूले में बैठकर अखबार पढ़ते हैं। बच्चों, सभी के आगे, घर के आगे क्या बनी होती है, बालकनी बनी होती है, जिसमें क्या लगा होता है, झूला लगा होता है, या फिर गार्डन बना होता है, बगीचा बना होता है छोटा सा, जिसमें क्या बना लगे होते हैं, झूला लगा हुआ होता है। जिसमें क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में दादाजी बैठ करके अखबार पढ़ते हैं। तो मेरे घर में एक झूला भी लगा है। दादाजी इस झूले में बैठकर अखबार पढ़ते हैं। झूले के आसपास गमले भी लगे हैं। झूले के आसपास क्या लगे हुए हैं, गमले भी लगे हुए हैं, यानी रंग बिरंगे फूलों के गमले लगे हुए हैं। किसी में गुलाब का फूल है, तो किसी में चंपा का, किसी में गेंदा का जो फूल होता है। तो यानी गमले लगे हुए हैं जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा घर क्या बहुत अच्छा लगता है। बेटा, मैं दोबारा से दोहरान कर रही हूँ। मेरे घर में एक झूला भी लगा है। दादाजी इस झूले में बैठकर अखबार पढ़ते हैं। झूले के आसपास गमले भी लगे हैं। मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये था ये हमारा क्या था, अनुच्छेद, मेरा घर।
तो बच्चों, सभी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए, यानी व्यक्त करना यानी प्रकट करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को क्या कहते हैं बच्चों? अनुच्छेद लेखन। किसी एक भाव या विचार, भाव और विचार को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को क्या कहते हैं? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का क्या है? हिंदी पर्याय है। पर्याय यानी समानार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी। जो निबंध का क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। यानी निबंध का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? अनुच्छेद। अनुच्छेद को किसी एक विषय के एक पक्ष में 80 से 100 शब्दों, लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है। तो बच्चों, ये जो हमारा अनुच्छेद है मेरा घर, आपको अपनी फेयर नोटबुक में मात्राओं की अशुद्धि न करते हुए साफ सुथरा लिखना है। बच्चों, मात्राओं की अशुद्धि नहीं करनी है, बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर सुंदर लिखावट में अपने वर्णों को बनाना है और लिखना है। धन्यवाद।